बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज इस व्लॉग में आपको जनूबी कब्रिस्तान के जो है उसके व्लॉग बनाते हैं। इस कब्रिस्तान में मेरे करीबी आबा अजदाद की कब्रें हैं। ये देखें, ये मेरे ताया की कब्र है। मेरे वालिद साहब 5 भाई थे और ये उनके बड़े भाई हैं नेक मोहम्मद। उनके कब्र पे फातिहा आनी करने के बाद दूसरे मेरे वालिद साहब के भाई हैं जनाब मोहम्मद इब्राहिम। ये देखें साथ ही कब्र है उनकी। तो 4 ताया जो है वो इस कब्रिस्तान में मदफून है। तो 2 की कब्रें मैं ढूंढ पाया हूँ, बाकी पर शायद कतबा नहीं लगा हुआ तो मुझे नहीं मिली। और सबसे बड़े बुजुर्ग मेरे दादा की कब्र भी साथ ही आई है, वो भी तलाश करते हैं। एक निशानी थी मेरे बचपन में, मेरे वालिद साहब और जनाब ताया नेक मोहम्मद साहब ने अपने हाथ से एक तख्ती बनाई थी। तो ये तख्ती का एक हिस्सा मुझे नजर आया है। ये मेरी मौजूदगी में इन दोनों भाइयों ने बनाई थी आज से 40 साल पहले। ये मेरे दादा फकीर मोहम्मद की कब्र है। तो दादा और 4 भाइयों की कब्रें इस कब्रिस्तान में है, जबकि मेरे वालिद साहब जो है वो दरबार वाले कब्रिस्तान में है। तो यहाँ पर बाकी कब्रों पर भी फातिहा खानी की। तो ये जनूबी कब्रिस्तान जो है इसमें सफाई का बंदोबस्त किया गया, लेकिन अब घास काफ़ी बड़ी हो गया है। ये भी वेलफेयर वालों को कटानी चाहिए। तो मेरी गुजारिश है जो वेलफेयर सोसाइटी है बिक्की की, तो ये घास वगैरह काटने के लिए लोगों का बंदोबस्त किया जाए। साथ मस्जिद है। ये जनाब कब्रिस्तान में फातिहा खानी कर रहे थे अपने बुजुर्गों की कब्रों पर डॉक्टर फैज साहब के भाई डॉक्टर अता मोहम्मद। तो इनसे भी मुलाकात हुई। इसके साथ मैं ये अपना ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।